एंडलेस वीडियो आइडियाज कैसे जनरेट करें, यानी ऐसा कैसा कर सकते हैं जिसके कारण हमें ये ना सोचना पड़े कि भाई मुझे तो कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है, अगला वीडियो अब मैं बनाऊं तो बनाऊं किस पे। सो उसको समझने के लिए, या फिर मैं यूं कहूं कि एंडलेस वीडियो आइडियाज जनरेट करने के लिए मेरे पास टोटल 5 मेथड्स है और वो पांचों मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड इन मेथड्स को समझने के बाद आपके पास इतने सारे वीडियो आइडियाज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि किस पे मैं बनाऊं और किस पे नहीं बनाऊं। एंड इससे पहले कि मैं आपको वो पांचों मेथड्स शेयर करूं, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और बताना है जो मैं खुद पर्सनली अप्लाई करता हूं और आपको भी आज से अभी से इसी वक्त से अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, आप अपने फोन को ओपन करें और उसके अंदर गूगल नोट्स होगा, फिर नॉर्मल अगर आपका आईफोन है तो उसके अंदर नोट्स होगा, उसको ओपन करके एक नया नोट अभी तुरंत इसी वक्त क्रिएट करें और क्रिएट करके उसका टाइटल दें न्यू वीडियो आइडियाज। एंड वो टाइटल देकर आप उस नोट्स को साइड में छोड़ दें। अब एक एक करके वो पांचों मेथड्स को समझते हैं जिन मेथड से मैं पर्सनली आइडियाज को जनरेट करता हूं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और आप भी इन पांचों मेथड्स का यूज करके एंडलेस वीडियो आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका इनर इंस्टिंक्ट या फिर पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस। अब अगर मैं आपको अपना पहला डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताऊं, एजुकेशन ट्रैप, तो वो टॉपिक मैंने कैसे सिलेक्ट किया था? क्या उस टॉपिक को मैंने सर्च किया था कि लोग बहुत ज्यादा उसको देख रहे हैं? नहीं। तो मैंने उस टॉपिक को क्यों चुना था? मैंने उस टॉपिक को इसलिए चुना था क्योंकि मेरा एक इनर इंस्टिंक्ट आ रहा था कि मुझे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए, अपना पहला वाला। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रहा था वो ये था कि मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन सिस्टम में, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी। तो मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ भी रहा था, एट द सेम टाइम मैं पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट हजारों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा भी चुका था। और जब मैंने स्टार्ट किया था अपने इस जर्नी को, तो मैं ये सोचकर स्टार्ट किया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट्स के अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो पाए। बट पिछले 4 सालों में मुझे यही समझ में आया कि जब जब एग्जाम का टाइम करीब आता था तो वो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, सबका अल्टीमेट एम हो जाता है कि किसी तरीके से अच्छा मार्क्स स्कोर करवाया जाए, और फिर बाकी सारी चीजों को हम लोग साइड कर देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि एजुकेशन ट्रैप जो है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये हो गया आपका इनर इंस्टिंक्ट या फिर आपका जो प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर। अब ये जो इनर इंस्टिंक्ट मैं आपको बोलूं तो ये कुछ ऐसा चीज है कि ये आपको कभी भी आ सकता है। मान लो आप वॉक कर रहे हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, या फिर आप टॉयलेट में बैठे हो, किसी वक्त भी ये आइडिया आपके अंदर आ सकता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड यहीं पे हमारा काम आएगा, वो जो न्यू आइडियाज का हमने एक नोट्स बनाया ना, न्यू वीडियो आइडियाज का, वो काम आएगा। आपको वो नोट्स ओपन करना है और जिस वक्त भी आपके दिमाग में न्यू वीडियो का आइडिया आता है आप उस नोट्स में लिख दो। मैंने पर्सनली अपने फोन में बना कर रखा है नोट्स में न्यू वीडियो आइडियाज करके, और उसमें ढेरों सारा वीडियोस का आइडिया जितना भी मुझे आते रहता है मैं उसमें लिख देता हूँ उस वक्त। और उसके साथ साथ अगर उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस टॉपिक के अंदर और भी ये बात कवर करना चाहता हूँ, जैसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, ये आइडिया आया, बट मुझे ये भी आइडिया आया कि मुझे ये भी बताना है कि एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कैसे हुआ। तो मैंने उस न्यू वीडियो आइडियाज वाले नोट्स में उसको लिखने के बाद एक और बुलेट पॉइंट दे दिया उसके नीचे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हुआ। तो ये आपका हो गया इनर इंस्टिंक्ट, यानी कि सबसे पहला तरीका जिससे हम लोग अपना नया वीडियो आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा होता है कि हम सभी लोग जो है वो एवरी सिंगल डे यूट्यूब पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप तो और ज्यादा टाइम स्पेंड करते होगे, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तब तो आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करते होगे। ऐसे में ये जो टाइम हम लोग यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे हैं ना, ये एज अ कंटेंट क्रिएटर की तरह हमें टाइम स्पेंड करना है। यानी जो नॉर्मल व्यूअर लोग यूट्यूब को जब देखते हैं तो उन्हें बस वीडियो को देखने से मतलब होता है, बट अगर आप एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आज से आपको जब भी कोई यूट्यूब पे, जब भी आप ओपन करो यूट्यूब को, तो आपको उसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं भी आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं सुबह उठकर मैंने यूट्यूब ऐप ओपन किया और ऐप ओपन करके मैं होम फीड पे स्क्रॉल करने लग गया। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना, उस वक्त मेरे सामने कुछ ऐसा वीडियोस आ जाएगा, कुछ ऐसा टाइटल या कुछ ऐसा थंबनेल आ जाएगा जिसपे लगेगा कि मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वीडियो का कॉपी करूंगा लिंक, और जो न्यू वीडियो आइडियाज है उसमें जाकर उसे पेस्ट कर दूंगा। अब होगा क्या कि मैंने जो वहां पे लिंक पेस्ट किया है उसके नीचे मैं एक बुलेट पॉइंट बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि मैं ये बात जो है वो इस टॉपिक पे बताना चाहता हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैं उस वीडियो को उस वक्त पूरा देखूं और देखने के बाद समझूं कि इसमें क्या बताया गया है। नहीं, मुझे बस चाहिए था एक वीडियो आइडिया, और वो वीडियो आइडिया मुझे बस उसके थंबनेल और टाइटल से ही मिल गया है। मैं उसको बेसिकली अपने न्यू वीडियो आइडियाज के लिस्ट में डाल दूंगा।
इसी के साथ अब मान लो कि ऐसा नहीं हुआ कि हमने थंबनेल और टाइटल को देखा और हमें वीडियो आइडिया आ गया, नहीं। हम लोग कोई वीडियो को देख रहे थे, कोई टॉपिक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे या वीडियो देख रहे थे, और उस वीडियो को देखते वक्त उसके अंदर कुछ ऐसा बात बताया गया जो बात लगा कि भाई इसके ऊपर तो मैं पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री या फिर पूरा का पूरा एक वीडियो बना सकता हूं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगेन उसी नोट्स में जाऊंगा और जाकर फटाक से मैं अपना वीडियो आइडिया वहां पे लिख दूंगा और लिखकर वापस से जो वीडियो मैं देख रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तीसरा मेथड जो है हमारा एंडलेस वीडियो आइडियाज जनरेट करने का, वो है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक हो गया, ये और अभी थ्रेड भी निकल चुका है। तो ये जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये आपका बेसिकली रील्स के ऊपर बेस्ड है या फिर टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये रील्स जो है वो 30 सेकंड का 1 मिनट का होता है, और टेक्स्ट बेस्ड जो होता है वो तो बेसिकली टेक्स्ट में लिखा होता है। अब जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म्स को ब्राउज कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, जो भी हो, तो उस वक्त हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा लगे कि भाई ये बात जो लिखा गया, ये पोस्ट जो है या फिर ये जो रील है, इसके ऊपर मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ डिटेल में, 10 मिनट का, 20 मिनट का। तो वैसे में क्या करूंगा, मैं अगेन न्यू वीडियो आइडियाज लिस्ट वाला जो नोट्स है उसको ओपन करूंगा और वहां पे मैं अपना वो थॉट को लिखकर वापस से जो मैं इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहा था उसको करने लग जाऊंगा। एक और चीज मैंने किया है खुद पर्सनली, वो चीज आप भी कर सकते हो। वो चीज क्या है कि इंस्टाग्राम पे जो कलेक्शन वाला फीचर आता है, जब आप सेव करते हो तो आपको दिखाता है कि कहां सेव करना है। तो वहां पे एक न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके आप उसका टाइटल दे दें न्यू वीडियो आइडियाज। तो जब कभी भी कोई रील आप देख रहे हो या कोई आप पोस्ट आपके सामने आया और आपको लगे कि भाई ये तो मेरे नीश से रिलेटेड है और इसके ऊपर मैं 10-15 मिनट का एक वीडियो बना सकता हूं, तो आपको उसको तुरंत वहां पे सेव करना है और जो कलेक्शन का आपने लिस्ट बनाया है न्यू वीडियो आइडियाज का, उसमें आपको डाल देना है। चौथा तरीका जिससे आप एंडलेस वीडियो आइडियाज जनरेट कर सकते हो वो है कि अगर आपका थोड़ा बहुत चैनल ग्रो हो गया है, मानकर चलो 1000-2000 सब्सक्राइबर्स आपके हो गए हैं या फिर 500-400 सब्सक्राइबर्स भी हैं, बट वीडियो में व्यूज आ जाते हैं 100-200 और कमेंट में कुछ कमेंट्स भी आ जाता है। सो उस कमेंट्स को आप एक बार पढ़ सकते हो कि उस कमेंट्स में व्यूअर लोग क्या चाह रहे हैं आपसे, किस चीज का वीडियो आपसे चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हो सके तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप एक कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। सो यहां से भी आपको वीडियो का टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, जबकि ये हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए कम्युनिटी पोस्ट वाला। कमेंट सेक्शन पढ़कर आप लिख सकते हो न्यू वीडियो आइडियाज, बट कम्युनिटी पोस्ट करना ये आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। एंड इसी के साथ हम लोग 5वें ऑप्शन पे चलते हैं जहां से एंडलेस वीडियो आइडियाज जनरेट किया जा सकता है, और वो चीज है हमारा वायरल या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। यानी कि अगर जिस नीश में आप हो उस नीश से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है मार्केट में जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी या वायरल चल रहा है, एंड लोग उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो वैसे में आप उन टॉपिक्स पे भी वीडियो अपना बना सकते हो। सो ये आपका कुल मिलाकर हो गया 5 डिफरेंट तरीका जिसको यूज करके आप इतने सारे वीडियो टॉपिक्स आपके पास हो जाएंगे कि आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि ये पूरा साल गुजर जाएगा बट इन सारे टॉपिक्स खत्म होने वाले नहीं है। जैसे मेरे पास अभी आप देखोगे तो मैं मंथ में एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं, लेकिन मेरे पास अभी 30 मानकर चलो आप 30-35 डॉक्यूमेंट्रीज का एग्जैक्ट पूरा टॉपिक का लिस्ट बना हुआ है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला काम अभी आपको करना है कि नोट्स बना लें, वो आपका असाइनमेंट है। उसके बाद आपको आगे लेसन को कंटिन्यू करना है। तो अब आपके पास एक बहुत लंबा लिस्ट है वीडियो आइडियाज का, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैं अभी इस वक्त कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सो ये पता करने का जो तरीका है उसमें भी मैं आपको टोटल 5 मेथड्स बताऊंगा, और इन 5 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आप अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, देन देयर इज अ हाई चांस कि उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है आप ये देखो कि कौन सा सीजन चल रहा है। सो मोस्टली जो है वो हमारा लाइफ जो है, लाइफ में हमारा सीजन चलता है, और क्योंकि हमारे लाइफ में सीजन चलता है तो जो यूट्यूब है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है वो किनसे मिलकर बना है, बेसिकली लोगों से ही तो वो बना है ना। अगर लोग देखना बंद कर दे तो वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। तो अगर हमारे लाइफ में सीजन चल रहा है, इसका मतलब सोशल मीडिया पे भी वही सीजन चल रहा होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं सकलैन भाई आप? तो जो हमारा मंथ होता है अक्टूबर का, या फिर मैं यूं कहूं नवंबर दिसंबर का, वो मंथ में लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम खुद को डेवलप करें, कैसे हम अपने माइंडसेट को डेवलप करें, कैसे हम अपने फिटनेस को डेवलप करें, कैसे हम अपना स्किन केयर अच्छा कर लें, या फिर बेसिकली अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। अब वो सीजन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब हम नया साल का शुरुआत करें
तो वो साल हम लोग बहुत ही बेहतरीन वर्जन में शुरू करें। इसीलिए आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जब आपका नवंबर दिसंबर का वक्त आता है तो बहुत सारा ऐसा वीडियोस आपको दिखने लगता है कि 60 दिनों के अंदर अपने लाइफ को बदल दो या 60 दिनों के अंदर बहुत अच्छा बॉडी बना लो, और देखोगे आपके वो सारे वीडियोस में अच्छा व्यूज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीजन है सेल्फ डेवलपमेंट का। यही सीजन आगे भी कंटिन्यू होता है, जनवरी में भी आप कह लो यही सीजन चल रहा होता है, क्योंकि नया साल आता है, लोग नया साल का रेजोल्यूशन लेते हैं। किसी को कुछ नया स्किल सीखना होता है, तो किसी को अपने बॉडी पे ध्यान देना होता है, तो किसी को अपने लुक्स पे ध्यान देना होता है, किसी को अपने फैशन पे ध्यान देना होता है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जनवरी वाले मंथ में भी कहीं ना कहीं अपने इनर जो पर्सनालिटी है या अपने अंदर का जो पूरा का पूरा चीज है उसको ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं खुद को। ऐसे में आप ये देखें कि आपके बकेट लिस्ट में जो आइडिया है, जो आप जिस नीश में हो उस नीश में आपने जो बकेट लिस्ट बनाया है आइडिया का, क्या उसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड है? अगर है तो आप उसको नवंबर दिसंबर जनवरी वाले मंथ में बना सकते हो। बना आप कभी भी सकते हो उसे, बट इन मंथ्स में बनाने में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम लोग सीजन के ऊपर डिसाइड करके वीडियो बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है कि हमने जो बकेट लिस्ट बनाए उसमें से कौन से टॉपिक पे अभी वीडियो बनाए, वो है हमारा आउटलायर। यानी कि आप पहले तो ये समझते हैं कि आउटलायर टर्म क्या है। तो अगर मान लो किसी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स है एंड उस चैनल पे व्यूज आते हैं 300, 200, 100 इस तरीके से, बट उसने कोई वीडियो बनाया और वो वीडियो पे अचानक से व्यूज आने लग गया 1 मिलियन या फिर 5 लाख व्यूज आ गया। सो ऐसे टॉपिक को, ऐसे वीडियो को हम लोग आउटलायर वीडियो या आउटलायर टॉपिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एजुकेशन ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाया तो वो वीडियो मेरा एक न्यू चैनल था, यानी मैंने उस चैनल को भी एक दिन पहले ही बनाया था। उसके ऊपर 0 सब्सक्राइबर्स थे, उसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं था, बट जब मैं वो वीडियो डाला तो वो वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज पार हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सिग्नल था कि उस वक्त वो एक आउटलायर टॉपिक था। एंड ठीक वैसा ही हुआ, जितने लोगों ने भी उस टॉपिक पे बैक टू बैक वीडियोस बनाया था, उन सारे लोगों के व्यूज एज कंपेयर टू बाकी वीडियोस उनके चैनल पे जो था उनसे ज्यादा व्यूज आया। सो इस तरीके से आपके नीश में जो लोग अभी हैं, आप उनके चैनल पे जाएं और जाकर लास्ट का 10 वीडियो या 20 वीडियो आप अच्छे से देखें और देखकर ये समझने की कोशिश करें कि इनमें से कौन से वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है। अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसपे यूजुअल से 2 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा व्यूज आ गया है, इसका मतलब कि अगर उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे। क्योंकि अगर उस पे 10 गुना व्यूज आया है मतलब लोगों को डिमांड है, लोगों के अंदर, यानी कि मार्केट में डिमांड है उस टॉपिक पे वीडियो का, और आप अगर बना देते हो उस टॉपिक पे तो लोग, आप बेसिकली उस डिमांड का सप्लाई आप दे रहे हो तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है जिससे आप ये सिलेक्ट करोगे कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, वो है आपका लर्निंग पर्पस। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो आपके बकेट लिस्ट में जिसको आप जेन्युइनली खुद जानना चाहते हो। जैसे मेरे केस में जो मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उस डॉक्यूमेंट्री को मैंने बनाने के पीछे जो मेरा अल्टीमेट गोल था वो था मेरा खुद का लर्निंग। यानी कि मुझे जानना था कि एक्चुअल में पार्टीशन क्यों हुआ, किसने पार्टीशन करवाया, पार्टीशन को कैसे रोका जा सकता था, किन लोगों का हाथ था, कौन लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। ये सारा सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चला आ रहा था एंड मैं चाहता था कि इन सारी चीजों को जानूं। एंड मुझे लगा कि इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्यों ना इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए। और अगर मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं सो इस प्रोसेस के कारण उस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ठीक वैसा ही हुआ, लगभग 2 महीने तक जितना कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल था, बहुत सारे चीजों को मैंने पढ़ा और मैंने ये समझने का कोशिश किया कि आखिर पार्टीशन ऑफ इंडिया क्यों हुआ। एंड देन मैंने उन चीजों को ही ध्यान में रखकर एक मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाया। सो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि मुझे कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना चाहिए। चौथा तरीका ये है जिससे कि आप सिलेक्ट करोगे कि उन टॉपिक्स में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अच्छा व्यूज ला सकता है, वो है कि
आप एक काम करो, आप उस चैनल पे जाओ जिस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती है आपके नीश में, एंड देन उनके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे आप फिल्टर कर दो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैं अपने स्क्रीन पे आपको लेकर आता हूं। यहाँ पे मैंने जॉनी हैरिस के चैनल को ओपन कर रखा है और जॉनी हैरिस के चैनल पे मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे चलता हूँ। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे मुझे क्या दिख रहा है, द रियल रीजन मैकडोनल्ड्स आइसक्रीम मशीन आर ऑलवेज ब्रोकन, या फिर ये फ्लैट इन अर्थ थ्योरी, या फिर हु इज डीप स्टेट, या व्हाट हैपेंस इफ चाइना इन्वेड्स। ये सारा जॉनी हैरिस के चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियोस है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इन वीडियोस को ओपन करूंगा और ओपन करके मैं इन वीडियोस को अच्छे से देखूंगा और देखकर मैं ये सोचूंगा कि इन वीडियोस में ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये वीडियोस सबसे ज्यादा व्यूज आया। जबकि जॉनी हैरिस के चैनल पे 444 वीडियोस है, तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये 8 वीडियो या 12 वीडियो के ऊपर ही सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। अब जब मैं इसको देखूंगा तो हो सकता है कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से 3-4 ऐसा चीज निकले जो इन 8 वीडियोस में कॉमन हो, ठीक है। वो इनका बोलने का अंदाज हो सकता है, या फिर इसका साउंड डिजाइन हो सकता है, या एडिटिंग हो सकता है, या फिर स्टोरी टेलिंग का टेक्निक हो सकता है। कोई भी ऐसा एक चीज हो सकता है एंड मैं उसको बेसिकली एक चेकलिस्ट के फॉर्म में रख दूंगा। एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि जो टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं उनमें देखूंगा कि क्या वो जो मैंने चेकलिस्ट बनाया था वो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है। ये चीज मैंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हाई क्वालिटी कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कोई लिंक शॉर्टनर या थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं, बस डायरेक्ट वीडियो एक्सेस जिससे आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट tusitanjr.com पर विजिट करें या टेलीग्राम पर सर्च करना। अफोर्डेबल कोर्स मार्केट पर भी हम अवेलेबल हैं। सीधे ज्वाइन करें और बिना किसी रुकावट के सीखना शुरू करें। रिसेंटली अप्लाई करना शुरू किया है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो मेरा वीडियोस अच्छा परफॉर्म किया है, मिलियंस प्लस जिस पे व्यूज गया है, उनमें ऐसा क्या था, और जो वीडियोस 5 लाख के आसपास व्यूज तक ही रुक जा रहा है उनमें ऐसा क्या प्रेजेंट नहीं था। और उसको मैंने एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स बनाया है और मुझे लगता है उन्हीं पॉइंट्स के कारण ऐसा हुआ है। तो अब जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन बातों का ध्यान रखूंगा कि ये जो मैंने चेकलिस्ट बनाया है कि ये चीज उस डॉक्यूमेंट्री में था इसीलिए उस पे व्यूज आया, तो क्या ये जो टॉपिक पे मैं बना रहा हूं उसमें ये चीज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। नाउ जो आखिरी तरीका है जिससे कि हम ये पता करेंगे कि क्या हम जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो टॉपिक पे वाकई में व्यूज आएगा, या फिर बस मैं ऐसा ही अपने अंदर से आ रहा है और मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूं, मैंने पूरा मेहनत किया और पता चला उस पे व्यूज आया ही नहीं। तो इसका क्या तरीका है मैं आपको वापस से स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और यहां पे मैं आपको वो पूरा एग्जैक्ट मेथड समझाता हूं। सो आपको यहां पे न्यू टैब खोलना है और यहां पे लिखना है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। एंड आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स के वेबसाइट पे, ये एक फ्री वेबसाइट है। यहां पे जाने के बाद आपको ये एक्सप्लोर वाले पेज पे चले जाना है। एक्सप्लोर वाले पेज पे आप सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो वीडियो अभी बनाना है तो आप पास्ट 7 डेज या पास्ट 30 डेज कर सकते हो। एंड आपको क्या करना है, यूट्यूब पे अगर आपको सिर्फ टारगेट करना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब सर्च पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हो तो इंडिया को, अगर आप पूरे दुनिया को टारगेट करना चाहते हो तो पूरे दुनिया को, और अगर आप कोई और कंट्री को टारगेट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उस कंट्री को सिलेक्ट कर देते हो। तो मान लो मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि मैं आगे कुछ करूं, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि सर्च क्वेरीज है यहाँ पे, ठीक है। और इस सर्च क्वेरीज में मुझे यहाँ पे तुनक दिख रहा है, सैफ अली खान न्यूज दिख रहा है, स्क्विड गेम दिख रहा है, और सिकंदर का टीजर दिख रहा है, और स्क्विड गेम सीजन 2 दिख रहा है। सो ये वो सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर लोग हद से ज्यादा अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2000% दिखा रहा है, यानी पहले जितना लोग सर्च कर रहे थे उससे 2000% ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप समझो किस अमाउंट में इसका सर्चेस अभी हो रहा होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया राइजिंग, यानी कि ये वो टॉपिक्स है जो ये वो सर्च क्वेरीज है जो अभी बहुत उभर कर आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा इस पे सर्चेस स्टार्ट हो चुका है।
और इसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो सर्च टॉपिक पे, जहां से आपको ये पता चलेगा कि अभी कौन से टॉपिक्स पे लोग वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे जेठालाल गाढ़ा लिखा हुआ है, फिक्शनल कैरेक्टर। यहाँ पे स्क्विड गेम अगेन लिखा हुआ है। यहाँ पे कुंभ मेला लिखा हुआ है, ये टॉपिक अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। मकर संक्रांति, ये जो अभी फेस्टिवल चल रहा है, इसके कारण ये भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। सो ये वो सारा टॉपिक्स है जो कि अभी इंडिया में वायरल चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर